What invention do you think is the most useless ever? ये useless invention आपको क्या लगता है? मुझे ग्रेविटी। Let me explain. भाई जो न्यूटन कौन डिस्कवर किया था? I don't know. न्यूटन थे और सेकंड कौन था यार? I don't know. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिसाइड किया था, उन्होंने जब इन्वेंट किया था उनके ऊपर जब केला गिरा था, सेब गिरा था, एप्पल गिरा था, उनको याद आया, उन्होंने इन्वेंट किया ग्रेविटी। उनको करना ही चाहिए था क्योंकि यार ग्रेविटी के इन्वेंशन के पहले भी लोग जिंदा थे, काम होता था। तुम्हें नहीं लगता है कि उसका इतना बड़ा यूज है? ग्रेविटी की वजह से हमें इतनी सारी चीजों का पता चला है। ग्रेविटी नहीं रहता तो हमें पता ही नहीं रहता कि बिल्डिंग से कूद जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हम नीचे गिरेंगे कि ऊपर। एक जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा, नॉट जोक। जब ग्रेविटी इन्वेंट नहीं हुआ था, इन्वेंशन पहले लोग जैसे कूदते थे बिल्डिंग से, वो नीचे कूदते थे ऊपर, को करने की जरूरत नहीं। इट इज नॉट यूजलेस, ओके? तुम यूजलेस इस धरती पे। Why you acting so hard? लग रहा है इनका आइंस्टाइन हुआ था जीजा जी। सुबह उठती हूँ, फोन चलाती हूँ, पढ़ने का सोचती हूँ, फोन चलाती हूँ, खाती हूँ, फोन चलाती हूँ, फ्यूचर की टेंशन लेती हूँ, फोन चलाती हूँ, कल से पढ़ूंगी ये बोलकर फिर से सो जाती हूँ। आज है मेरे नरक में तीसरा हफ्ता। सुबह सुबह उठ के तैयार होके मैं चली गई थी ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में हमेशा टिंकू काका के यहाँ करती हूँ और आज खाने में था 500 कोड़े से मार। इनके कोड़े काफी लजीज होते हैं, तो अगर आप भी नरक में आते हो तो इनसे कोड़े खाना मत भूलना। आज मैं काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि आज मेरी बेस्टी की डेथ हुई थी और वो भी नरक में ही आ रही है मेरी तरह। उसके बाद मैं गर्म तेल में तलने जा ही रही थी कि मेरी एक फैन मिल गई और उसने मेरा ऑटोग्राफ मांगा। ऑटोग्राफ देते हुए मैंने उससे पूछा कि तुम नरक में कैसे आ गई? उसने बोला कि वो अपने दोस्तों से उधारी मांग के बोलती थी कि उनको बाद में लौटा देगी, बट वो कभी भी लौटाती नहीं थी। रास्ते में मुझे मेरी दोस्त रिया मिली जिसकी सजा खत्म हो गई थी और वो वापस अर्थ पे जा रही थी। तो आज मैं अर्थ पे वापस जा रही है। अगले जन्म में मुझे कुत्ता बना रहे हैं, तुझे फिर से इंसान नहीं बना रहे हैं। यार कुत्तों का ही सही रहता है, दिन भर घूमो, शाम को पार्ले जी खाओ और रात में सो जाओ। उसके बाद मैं फाइनली गई टुनटुन मौसी के तेल में तलने। और बताओ टुनटुन मौसी आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रही हैं? यही कुछ हो गए होंगे 2 लाख करोड़ साल। तो कमेंट सेक्शन में आप टुनटुन मौसी की सैलरी गेस करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी जगह बताऊंगी जो आप नरक में विजिट कर सकते हो। देखने के लिए धन्यवाद। ओह वाह, मम्मी पापा ने मुझे बर्थडे पे कितना अच्छा गिफ्ट दिया, बिल्कुल रियल डायमंड। एक काम करती हूँ, उसकी फोटो क्लिक कर लेती हूँ और इंस्टा पे स्टोरी लगाऊंगी और सब कुछ जलाऊंगी। ना अरे इस टाइम कौन आया है? मैम आपका ऑर्डर। अरे लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं ऑर्डर किया था, शायद किसी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया हो। थैंक यू भैया। एक काम करती हूँ, उसका फोटो क्लिक कर लेती हूँ और इंस्टा पे स्टोरी लगाऊंगी। अब आराम से बैठ के स्टोरीज लगाती हूँ। अरे ये क्या हो गया? जब मैंने फोटो क्लिक किया था तब तो मेरे गले में नेकलेस साइज में तो नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? मैं दूसरी वाली फोटो देखती हूँ जो मैंने क्लिक किया था। अरे नहीं, मैंने तो बॉक्स खोला ही नहीं था। और ये क्या लिखा है? यू आर नॉट अलोन। लगता है मेरा फोन फ्यूचर बताता है। एक काम करती हूँ, ऑफिस की फोटो क्लिक करके देखती हूँ। अरे नहीं, इसमें तो पैकेट पूरा खाली हो गया। एक साइड इस बॉक्स को खोल के देखती हूँ कि इसमें है क्या। अरे नहीं, ये तो फोटो वाली बात सच हो गई। यू आर नॉट अलोन की कैसी आवाज थी? अरे मैंने तो दरवाजा खुला ही छोड़ दिया, तो कोई अंदर तो नहीं घुसा होगा ना? नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कौन घुस जाएगा? अरे रुको यार, दिख नहीं रहा, मैं चेक कर रही हूँ। ये डायमंड नेकलेस ले लेता हूँ और एक काम करता हूँ, ये फोन भी ले लेता हूँ। ये महंगा लग रहा है, देखता हूँ इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये लेमड़ी पीछे कैसे आ गई? ऐसे आ गई मैं। एक नेपाली नौकर अपने मालिक से कहता है, ओ साहब जी मोटर खराब हो गई। मालिक बहुत परेशान हो जाता है, अब क्या करूं? इस कमबख्त मोटर को सुबह सुबह ही खराब होना था। फिर नेपाली बोलता है, तो क्या करूं साहब जी? फेंक दूं उसको क्या? पागल है क्या? करवाता हूं शाम तक ठीक। ठीक है साहब जी, तो फिर आज आलू के साथ मोटर की जगह गोभी डाल देता हूं साहब जी। जिसको भी इसकी बात समझ में आई कमेंट करके बताओ। इस टाइम कौन है? जब मैं घर पे हमेशा अकेले रहती तभी किसी को आना रहता है क्या? अरे ये कौन है? मैडम जी प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। मम्मी ने तो मुझे समझा था किसी भी अनजान इंसान को ऐसे पानी मत देना। मुझे पता, आप ये सोच रहे हैं किसी अनजान व्यक्ति को ऐसे पानी नहीं देते हैं, लेकिन सब लोग बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, आप यहीं पे रुकिए, मैं अभी आती हूँ। एक सेकंड। और मैडम जी आपको पता है ना, इतनी धूप है तो पानी में थोड़ा नींबू और नमक भी डाल देना। ठीक है। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है। वो घर घर जाके सबसे पानी मांग रहा है और उसकी कॉमन चीज यही है कि वो सबसे बोल रहा है कि पानी में थोड़ा नींबू और नमक डाल देना, और उसके बाद वो सबके घर में घुस के उसको मार दे रहा है। अगर आपके घर कोई पानी मांगने आए तो प्लीज अपना गेट ना खोलें। सावधान रहें और सतर्क रहें और देखते रहें कल तक। अरे नहीं, मैं तो बाहर का दरवाजा खुला ही छोड़ा है, मुझे जाकर देखना होगा। अरे नहीं, ये बेचारा तो बाहर ही खड़ा है। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही क्राइम वीडियो देख देख के कुछ ज्यादा ही सोचती रहती हूँ। अरे नहीं, लेकिन मैंने तो दरवाजा बंद किया था, वो खुल कैसे गया? हाँ? चलो देखते हैं कि मुझे आज कौन सी सुपर पावर मिलती है। क्या ऑब्जेक्ट्स मुझसे बात कर सकते हैं? हाँ? छोड़ो मुझे, क्या मैं तुम्हें कॉम दिखती हूँ? छोड़ो मुझे, मेरी कमर टूट गई। भूत। आज मैं इन दोनों ड्रेस में से कौन सा पहनूं? मुझे पहनो, मैं ज्यादा क्यूट हूँ। नहीं, मुझे पहनो, मैं
ज्यादा क्यूट हूँ। नहीं मुझे छोड़ो, रहने दो, मैं यही पहनी रहूंगी। अरे यार प्लीज मुझे निकालो, मुझे तुम्हारे अंदर से बहुत गंदी बदबू आती है, प्लीज। तुम मुझे ऐसे क्यों दिन भर टच करती रहती हो, छूती रहती हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? तुम मुझे 24 घंटे भी नहीं छोड़ती। हाँ बोलो। मेरा फोन टूट गया। हाय रिंकी। ओ हाय रिया। अरे ये जैकेट तो सेम राहुल जैसा है ना? वो मुझे उसकी जैकेट अच्छी लगी थी तो मैंने वैसा ही सेम खरीद लिया। ओह नहीं, मैं राहुल का ही जैकेट हूँ, उसने मुझे इस लेमड़ी को दे दिया पहनने के लिए। क्या झूठी कहेंगी? अरे क्या हुआ? बाप रे, मेरी गर्दन टूट गई। एव, मेरे फ्रॉक में क्यों अपना नाक पोंछती रहती हो हमेशा? छोड़ो मुझे, गले मत लगाओ, हमेशा का तुम्हारा रोना धोना रहता है। छोड़ो मुझे। मेरी हड्डी टूट गई रे। मेरी बहना तू है मेरी गहना। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। हाँ। ठीक तो? नो आई एम फाइन। तू है चांद का टुकड़ा, तेरे बिन जिंदगी है मेरा अधूरा। दीदी डोंट क्राई, यू आर मेकिंग मी क्राई। एंड लास्टली आई विल से दैट आई विल मिस यू सो मच। वन स्पीच फॉर माई सिस्टर। दीदी जब तू चली जाएगी तो तेरी याद किसको आएगी? भैया आप एक प्लेट चाट लगा दो, तब तक हम गोलगप्पे खा के आते हैं। गोलगप्पा कितना टेस्टी है। शादी की होती है भाई, खाने के लिए होती है। देख बहन, शादी के बाद तू सूट और साड़ी पहनेगी ना, तो जो तेरे पुराने कपड़े हैं वो मैं रख लूंगी, ठीक है? फाइनली मेरी बहन के जाने के बाद उसका सारा कमरा मेरा होगा पूरा। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। कैसे रो रही है? मुझे तो हंसी आ रही है। चुप कर यार, तेरी बहन है, चुप। मुझे सब पता है तू रोने की एक्टिंग कर रही है, अंदर से तो तेरे बड़े लड्डू फूट रहे होंगे। आ रहा है लगता है, आ रहा है लगता है, मुझे भी रोना आ रहा है। लेकिन एक सेकंड, मैं इस कुत्ते के लिए क्यों रो? कल ही मुझसे जंगली बिल्ली की तरह लड़ी थी। हट। अंकल अंकल, वो देखिए सामने खाई है, प्लीज इस बस को उस खाई के अंदर गिरा दीजिए प्लीज। अंकल कितना मजा आएगा, कितना एडवेंचरस होगा, प्लीज। नहीं यार, मैं यहाँ पे खड़े होकर फोटोज नहीं क्लिक करवाऊंगी। वो जो पीछे खाई दिख रही है ना, मैं वहां पे खड़े होकर फोटोज क्लिक करवाऊंगी, वहीं पे मेरी फोटोज अच्छी आएंगी। ये अच्छा, तो मेरे सारे ग्रुप के लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस तरफ जाऊं, ताकि मैं खो जाऊं और मेरे घर वाले मुझे कभी ना ढूंढ पाए। क्या हमारे ग्रुप में सिर्फ 10 लड़के हैं? यार इस तरीके से तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। मेरा मन कर रहा है इस पानी के अंदर मैं कूद जाऊं। अरे तो स्विमिंग नहीं आती तो क्या हो गया यार? मैं तो इसी ट्रिप पे सारे नशे करूंगी। तुम लोग दारू वारू लेकर आए हो ना? दारू से उतना मजा नहीं आएगा। ड्रग्स लेकर आया हो ना? लाओ इधर लाओ। और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ठंड है। नहीं, मैं ये कोट नहीं पहन सकती, मेरा पूरा फैशन खराब हो जाएगा। ये तो मैं बस ऐसे ही हाथ में पकड़ने के लिए लेकर आई हूँ। नहीं, मेरा फोन चार्ज में मत लगाओ, डिस्चार्ज ही रहने दो, वरना मेरे पेरेंट्स मुझे कॉल कर करके मुझे परेशान करेंगे। एक मिनट, मैं मम्मी से थोड़ा फोन पे झूठ बोल कर आती हूँ। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, प्लीज कोई और मुझे किडनैप कर लो प्लीज। यार रात हो गई, सब लोग सो गए, चल बाहर चल के जंगली जानवरों को देखते हैं। यार यही तो मजा है लाइफ का। मेरे माँ बाप हमेशा मुझे यस बोले या फिर नो। ऑब्वियसली यस, कोई बेवकूफ होगा जो नो चूज करेगा। मम्मी आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या मैं ना जाऊँ? हाँ ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन हो, मत जाओ। ये तो सच में काम कर रहा है। यस। पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, तो क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं? हाँ बेटा जरूर, क्यों नहीं, ये लो पैसे। थैंक यू पापा। रिंकी, क्या तुमने सुना कि हमारे टाउन में एक स्ट्रेंजर लोगों के घर में बहाने से घुस जा रहा है, फिर उनका मर्डर कर दे रहा है? नहीं तो मैंने नहीं सुना। मम्मी मैं घर आ गई। मम्मी ये आदमी कौन है? बेटा ये प्लम्बर है, हमारा टैप सही करने के लिए आया। वैसे हमें प्लम्बर की जरूरत नहीं है, मैं इसे मना नहीं कर पाई, इसलिए मैंने इसको हाँ बोल दिया अंदर आने के लिए। हमने जो तुम्हें बोला था वो तुम लेकर आई हो? हाँ, इस पेन में मेरे पापा के बारे में सारे सबूत आप लोगों को अभी सुनना चाहिए। अच्छा ला जल्दी दो, जल्दी से लगाओ। ऑन हो गया। अरे ये कैसी आवाज है? ओह लगता है पेन में कोई खराबी हो गई है। तुम्हें ये सब कुछ ज्यादा फनी लग रहा है क्या? एक सेकंड, ये जो दोनों आप लोग के बैचेस है ये तो नकली लग रहा है। इसका तुम दोनों असली पुलिस वाले नहीं हो। प्लान नंबर बी की बारी आ गई, जल्दी से इसे पकड़ो। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारा बैच पहचान कर। अब हमें मजबूरन वो करना होगा जो हम नहीं करना चाहते थे। हम तुम्हारे पापा की दुश्मन है, समझे तुम? तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए हम तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हारे पापा को यहाँ तक बुलाएंगे। वो तुम दोनों के जाल में नहीं आने वाले हैं। हाँ वो जरूर फंसेगा और उसके बाद हम उसे मार डालेंगे। नहीं, मैं उन्हें पहले ही बता दूंगी। तुम उन्हें कुछ भी नहीं बताओगी, समझी तुम? अब जल्दी से इसे दूसरे रूम में लेके जाओ और बंद कर दो और कोई दवाई दे दो जिससे शांत हो जाए। चलो। रिंकी बेटा, क्या तुम ठीक हो? पापा बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब जल्दी से मेरे साथ चलो। नहीं पापा, आप मुझे यहीं पे छोड़ दीजिए, आप जाइए यहाँ से। सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी से इस रास्ते से बाहर निकलो। लड़कियों, क्या तुम लोग रेडी हो? आज शहर का सबसे अमीर इंसान आएगा तुम लोगों में से किसी एक लड़की को अडॉप्ट करने के लिए। काश वो मुझे अडॉप्ट कर ले। नहीं, वो मुझे अडॉप्ट करेंगे क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा अच्छी हूँ, समझी? लड़कियों चुप हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। आज जिसकी भी किस्मत सबसे ज्यादा अच्छी होगी वही अडॉप्ट होगा, ओके? तुम लोग मेरी बात सुनो, आज मेरी बारी है अडॉप्ट होने की, क्योंकि मैं तुम में से ज्यादा सुंदर, स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड हूँ, समझी? और तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे बीच में आने की कोशिश की तो तुम लोग की खैर नहीं। और सपने देखना थोड़ा कम करो। ये टीना अपने आप को समझती क्या है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। हाँ
जाने दो, अगर आज उस अंकल ने इसे अडॉप्ट भी कर लिया, एटलीस्ट हम लोग तो यहाँ चैन से रहेंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम भी तो सपने देख रही थी ना कि तुम्हें अमीर माँ बाप मिले। छोड़ो यार। वैसे रिंकी तुम कुछ नहीं बोल रही, तुम क्या चाहती हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे माँ बाप अमीर हो या फिर गरीब, मुझे बस माँ बाप चाहिए। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, तो जल्दी से जाके देख लो। अरे तुम सबने देखा कि डेटिंग अब इलीगल हो गया है? क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिंकी तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? क्योंकि राहुल मेरा भी क्रश था और मैं नहीं चाहती थी राहुल तुम जैसी लेमड़ी लड़की को डेट करे। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम लेमड़ी दिखती हो। मैं घर आ गई। अरे रिंकी बेटा, ये तुम्हें चोट कैसी लगी है? कुछ नहीं मम्मी, वो रास्ते में मुझे एक जंगली बिल्ली मिल गई थी। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ, जल्दी से आके खा लो। नहीं मम्मी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा होमवर्क मिला है। लेकिन बेटा, रात भर जग के होमवर्क करके मेरी हालत खराब हो गई। मम्मी मम्मी, ये मम्मी कहाँ पे गई? ओह शिट, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे आज ये क्लास में इतने कम बच्चे क्यों आए हैं? क्योंकि इन सबने लॉ को ब्रेक किया। तुम्हें नहीं पता कल रात में लॉ बना था कि सोना इलीगल हो गया है? क्या? लेकिन ये लॉ कब बना? कल रात में आई थिंक 12-1 बजे के बीच में। ओह हाँ, कल रात भर जग के मैं अपना होमवर्क कर रही थी, इसीलिए लगता है मुझसे वो लॉ ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, और काफी लोग इस टाइम सो रहे थे, इसीलिए उनसे ना चाहते हुए भी लॉ ब्रेक हो गया और वो गायब हो गए। मुझे तो लगता है गवर्नमेंट की चाल है, उन्होंने जानबूझ के लॉ बनाया ताकि हमारी पॉपुलेशन कम हो जाए। हाँ, इसीलिए मेरी मम्मी भी आज सुबह घर से गायब हो गई थी। अच्छा चलो क्लास में चलते, वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। लड़कियों, क्या तुम सबने चेक कर लिया कि तुम लोग के पास कोई सिंबल नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो एक्चुअली मैम मैंने चेक किया था, लेकिन मैं एक बार और चेक करना चाहती हूँ। क्या पता मैं ही प्रिंसेस हूँ? ओह कम ऑन सानिया, बार बार चेक करने से तुम्हारे पास सिंबल नहीं आ जाएगा। अरे नहीं सानिया, तुम गलत तरीके से अपना सिंबल चेक करी हो। फेस पे नहीं, अपने लेफ्ट नेक के पास देखो। ओह सॉरी मैम, मुझे लगा फेस पे सिंबल आएगा। ओह नहीं, मेरे पास तो सिंबल नहीं है। अरे नहीं, मैंने भी सानिया की तरह सिर्फ अपने फेस पे सिंबल चेक किया था। मुझे वॉशरूम जाके अपना नेक चेक करना होगा। मैम कैन आई गो वॉशरूम? रिंकी फर्स्ट पीरियड है, तुम्हें वॉशरूम जाना है? एक्चुअली मैम मेरा पेट खराब है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो जल्दी जाओ, लेकिन जल्दी आना, ठीक है? ओके मैम। कोई वॉशरूम में है तो नहीं? हाँ, यही सही मौका चेक करने का। अरे नहीं, अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कैसे प्रिंसेस हो सकती हूँ? मैं तो प्रिंसेस बनने के लायक भी नहीं हूँ। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, मुझे छिपाना होगा अच्छे से। Twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. अरे नहीं, 8 बज गए, अब सोने का टाइम आ गया है। चलो ठीक है। स्वरा दीदी, मुझे कभी कभी सपने आते कि मेरे मम्मी पापा कोई और है, मैं डर जाती हूँ। तारा, वो सिर्फ एक सपना है, अब आराम से सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मैं एक बिलियनर के घर में काम कर रही हूँ। हाँ, ये तो ब्लड है, ये तो ऊपर वाले कमरे से आ रहा है। तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने खून देखा? हाँ, और वो ऊपर के कमरे से गिर रहा था। मैं तो डर गई थी, पता है ना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई हंसने वाली बात है। पक्का वो ब्लड हमारे हेलोवीन डेकोरेशन में से किसी एक चीज से गिरा होगा। एक्चुअली हमने हेलोवीन डेकोरेशन की सारी चीजें ऊपर वाले गेस्ट रूम में रखवा दी थी। आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम पे दया आ रही है। तुम बेचारी कितनी डर गई होगी। ये रही हमारी लड़कियां, हमारे पास कम से कम 10 लड़कियां हैं। क्या आपके पास कोई लड़का नहीं है? सर हमारे पास लड़के थे, लेकिन वो सारे के सारे अडॉप्ट हो चुके हैं। ये जो हमारी लड़कियां काफी ज्यादा समझदार और मेहनती हैं। खैर, ये जो बच्ची है जिसने ग्रे कलर का टी शर्ट पहना है, बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम रिंकी है। आज के बाद से यू आर माई डॉटर एंड आई एम योर फादर। तुमने सुना, उन्होंने रिंकी को अडॉप्ट कर लिया। सच में? अब जल्दी से जाकर अपना सामान पैक कर लो, हम 10 मिनट में निकल रहे हैं। ठीक है, मैं अभी कर आई। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना रिंकी? टीना, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें। शट अप, ओके? और मेरे जले पे नमक छिड़कना बंद करो। और वैसे भी मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। हाँ, ये कैसे गिरने की आवाज थी? रिंकी तुम ठीक तो हो? अरे ये खून कैसा है? बेचारी फिसल कर गिर गई, लगता है बेहोश होने वाली है। आगे की स्टोरी से चैनल पे अपलोड है, तो जल्दी से जाके देख लो। अब तुम दोनों को स्कूल से निकलने से कोई नहीं बचा सकता। समायरा, तुम इन दोनों को इस तरीके से डिमोटिवेट नहीं कर सकती, आई बात समझ में? और रिया की बच्ची अपना काम कर, समझी? माय फुट। थैंक यू रिया आप लोग की साइड लेने के लिए। वो जो उसके घोड़े के पूंछ जैसे ना भूरे कलर के बाल है ना, मैं उसको खींच के रख दिन। खैर छोड़ो। वैसे मैं सोच रही थी कि हम तीनों स्कूल के बाद ग्रुप स्टडी करें आज। अरे हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। चलो मेरे घर पे चलते हैं। ठीक है। हाँ क्यों नहीं, ग्रुप स्टडी करेंगे। अरे यार, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा हार्ड है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आई हेट मैथ्स। कोई बात नहीं रिंकी, बाबा प्रैक्टिस कर, हो जाएगा। ठीक है।
अरे यार रिया और रिंकी, क्या तुम दोनों मुझे एग्जाम में चीटिंग करवा दोगे? नहीं चिंकू, चीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें चीटिंग भी करवाना चाहूँ तब भी ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारा रोल नंबर बहुत पहले और तुम दूसरे क्लास में बैठोगे। और वैसे भी चीटिंग करने के लिए भी अकल की जरूरत है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। और हाँ, अगर तुझे पास होना है ना तो ये मोबाइल रख के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे। हाँ?